हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई नई कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें। पहले वक्तों की बात है। जंगल के पास ही एक गांव में दो लकड़हारे रहा करते थे। वो पड़ोसी थे जो एक दूसरे के बाजू में रहते थे। दीना पहला लकड़हारा बहुत ही चुस्त और ईमानदार लकड़हारा था। सुमा जो दूसरा लकड़हारा था वो बहुत ही आलसी होने के साथ साथ लालची और बुरा इंसान भी था। वो अपनी रोजी रोटी जंगल में लकड़ियां काट कर कमाते थे। हमेशा की तरह एक दिन सुबह सवेरे दीना अपने काम पर जा रहा था। अरे यार, इसका कोई काम धंधा तो है नहीं। कितनी सुबह सुबह निकल पड़ा। बेकार है, मैं तो थोड़ी देर बाद जाऊंगा। सुमा की जिंदगी में परेशानियां थीं क्योंकि वो मेहनत करने से कतराता और हर वक्त सोया रहता था। दीना जंगल में जाकर लकड़ियां ढूंढने लगा। यहाँ मुझे अच्छा लकड़ा नहीं मिल रहा। मुझे नदी के किनारे जाना चाहिए, वहाँ शायद अच्छी लकड़ियाँ मिल जाएं। तो दीना नदी के किनारे चला गया। वहां उसे एक बड़ा सा और चौड़ा सा पेड़ मिला। दीना पेड़ पर चढ़ा और उसे काटने लगा। जब वो काट रहा था तो कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली और नदी में जा गिरी। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पास पैसा कमाने का बस यही एक साधन था। इसके बगैर मैं क्या करूँगा। है भगवान, कृपया मेरी मदद करो। वो रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके सामने एक बाबा जी प्रकट हुए और उसने दीना से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? बाबा जी, मैंने अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी है। कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम्हारी कुल्हाड़ी मैं लुटाऊंगा। बाबा ने नदी से एक कुल्हाड़ी निकाली। वो ऐसे चमक रही थी मानो वो सोने की बनी हो। दीना इतनी अद्भुत चमकती हुई कुल्हाड़ी देखकर बिल्कुल चौंक गया, पर दीना ने बिना हिचकिचाए कहा, नहीं बाबा, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है। बाबा ने दोबारा पानी से एक और कुल्हाड़ी निकाली। वो चांदी की बनी हुई थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं बाबा, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बाबा ने एक लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? दीना के चेहरे पर खुशी आई। हाँ हाँ बाबा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम तीनों कुल्हाड़ियां रख लो। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। लो, सब तुम्हारी हैं बेटा। दीना खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियों के साथ घर गया। जब वो सुमा के घर के पास से गुजरा, सुमा ने कुल्हाड़ियां देखी और चौंक गया। ये क्या, सुबह वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वो एक सोने की और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर लौटा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके पीछे जाकर मैं सब पता लगाता हूँ। सुमा बिना दीना को पता चले उसके पीछे चलने लगा। दीना जैसे ही घर पहुंचा, उसने अपने बीवी को जोर से बुलाया। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? बाहर आओ जल्दी, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आ रही हूँ, क्या बात है? जरा आकर खुद ही देख लो। कुछ खास है क्या? वो वहां आई और उसकी जैसे ही कुल्हाड़ियों पर नजर पड़ी, वो चौंक गई। कैसे कैसे तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मिली? दीना ने समझाया कि कैसे बाबा प्रकट हुए और कैसे उसे ये कुल्हाड़ियां दी। मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें क्या बताऊँ। हम ये सोने की कुल्हाड़ी बाजार में बेच देते हैं। सोमा, जो ये सब बाहर सुन रहा था, उसने फैसला किया कि कल वो दीना का पीछा करेगा। अगले ही दिन दीने ने सोने की कुल्हाड़ी बेच दी और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। दीना के अमीर हो जाने के बावजूद भी वो हमेशा की तरह काम पर जाने लगा। दीना, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हमेशा की तरह काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं।
ये तो सच में पागल है। अमीर बनने के बाद जिंदगी के मजे लेने की बजाय ये तो काम पर जा रहा है। इसका पीछा करता हूँ कि लकड़ियाँ कहाँ से काटता है। सुमा दीना का जंगल में पीछा करता है। दीना नदी के किनारे जाकर अपना काम शुरू करता है। हाँ, ये वही नदी है जिसमें इसकी कुल्हाड़ी गिरी थी। इसके जाने तक मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। दीना के जाने तक सुमा रुका। सुमा जल्दी से नदी के पास गया और जानबूझकर उसने अपनी कुल्हाड़ी पानी में डाली। हाय भगवान, मुझे अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने में मेरी मदद करो। बाबा प्रकट हुए। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? बाबा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, कृपया मेरी मदद करें। ये एक लालची इंसान है, मुझे इसको सबक सिखाना होगा। बाबा ने पहले उसकी लोखंड की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है बेटा? टीना तो अपनी पत्नी से ये कह रहा था कि बाबा ने उसे पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, लेकिन ये तो मुझे लोहे की कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इनसे झूठ बोल देता हूँ। नहीं बाबा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बाबा ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दिखाई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बाबा ने सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बाबा बहुत नाराज हुए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे झूठ बोलो। झूठ बोलने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहकर बाबा कुल्हाड़ी लेकर गायब हो गए। मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी। भगवान, मैंने झूठ बोला, इसलिए मुझे माफ कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। प्लीज मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दीजिए। हाय भगवान, अब मैं क्या करूँगा? उसका चीखना चिल्लाना सब बेकार था। सुमा बिना कुल्हाड़ी के घर लौट गया। बस वही उसका सहारा था, लेकिन उसने अपना सबक सीख लिया था। सीख, लालच करने वाला इंसान हमेशा खसारे में रहता है।